नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा में सरकारी कॉलेजों में एडमिशन लेने का एक और मौका, अब इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन। ग्रेजुएशन और मास्टर में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने आवेदन करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। बता दें कि अगर इस बार छात्र आवेदन नहीं कर पाए तो दोबारा फिर से आवेदन करने का कोई और मौका नहीं मिलेगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि यह अंतिम मौका है। राज्य की सभी सरकारी सहायता प्राप्त एवं प्राइवेट अंडर ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजों की द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में प्रवेश की अंतिम तिथि की बात करें तो 31 अगस्त 2022 तक बढ़ा दी गई है। इन आदेशों के बाद प्रवेश पोर्टल फिर से खोल दिया गया है। अब इच्छुक छात्र 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अंतिम तिथि में कोई और वृद्धि नहीं की जाएगी। बिजली बिल का ऑनलाइन पेमेंट करने वाली पंचायत को मिलेगा 5 लाख रुपए का पुरस्कार। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा बिजली बिलों के डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित किया जा रहा है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक PC मीणा ने बताया कि 95% डिजिटल पेमेंट करने वाली पंचायत को 5 लाख रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। इसी तरह 90 से अधिक और 95% से कम डिजिटल पेमेंट करने वाली पंचायत को 2 लाख और 80 से 90% डिजिटल पेमेंट करने वाली पंचायत को 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि के रूप में दिए जाएंगे। उपभोक्ताओं में डिजिटल पेमेंट माध्यम को प्रोत्साहित करने के लिए यह राशि पंचायतों के लिए निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि बिजली निगम द्वारा ऑनलाइन पेमेंट करने वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए 2100 रुपए के पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इसमें पंचायत के एक भाग्यशाली उपभोक्ता को पुरस्कार स्वरूप ये राशि दी जाएगी। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की वेबसाइट www.dhbvn.org.in से उपभोक्ता अपने बिजली बिल की जानकारी ले सकते हैं और डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। हरियाणा में अब होमगार्ड्स को भी पुलिस की तरह दी जाएगी ट्रेनिंग। यहाँ खोला जाएगा प्रशिक्षण केंद्र। हरियाणा के होमगार्ड्स विभाग में गृह मंत्री के निर्देशों के बाद में बदलाव की बयार जारी है। अब जहाँ एक और ड्यूटी लगाने और बाकी कई तरह के काम पूरी तरह से कंप्यूटराइज कर दिए गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर आने वाले दिनों में होमगार्ड भी आधुनिक ट्रेनिंग ले सकेंगे, जिसके लिए राज्य के अंदर बस्ताड़ा गाँव पंचायत की जमीन में एक विशेष प्रशिक्षण केंद्र खोलने को लेकर होमवर्क पूरा कर लिया गया है। प्रशिक्षण केंद्र के लिए 40 एकड़ पंचायती जमीन को लेकर पंचायत की ओर से सहमति दे दी गई है। दूसरी तरफ गृह मंत्री चाहते हैं कि होमगार्ड की ट्रेनिंग भी पुलिस कर्मियों की तरह पूरी तरह से आधुनिक हो, ताकि किसी भी चुनौतीपूर्ण वक्त में वे काम आ सकें। इसके अलावा विभिन्न विभागों में बेहतर ट्रेनिंग होने के बाद काम मिलने में भी आसानी रहेगी। जल्द ही सभी टोल गेटों पर भारोत्तोलन मशीनें लगाई जाएंगी। सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार ऐसी व्यवस्था की जानी है। नियमों के अनुसार अगर टोल गेट पर भारोत्तोलन के दौरान किसी वाहन में ओवरलोड वजन मिलता है तो उससे 10 गुना टोल फीस वसूली जाएगी। उसका ओवरलोड वाहन का चालान अलग से काटा जाएगा। चरखी दादरी के उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने बताया कि क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण के अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार ने टोल गेटों पर भारोत्तोलन मशीन लगाने को लेकर नए नियम जारी कर दिए हैं और इन नियमों के अनुसार टोल के सभी गेटों पर जल्द ही भारोत्तोलन मशीनें लगाई जाएंगी। इन मशीनों के माध्यम से टोल से गुजरने वाले प्रत्येक मालवाहक वाहन का वजन किया जाएगा और अगर वाहन ओवरलोड मिलता है तो उससे 10 गुना टोल फीस वसूली जाएगी। साथ ही उस वाहन का ओवरलोडिंग का चालान भी काटा जाएगा। ऑनलाइन दाखिला बनाएगा ITI विभाग को मालामाल, विद्यार्थियों की जेब होगी ढीली। हरियाणा में राजकीय और प्राइवेट ITI में मिशन एडमिशन शुक्रवार को जारी रहा। इसी के साथ प्रथम काउंसलिंग का दौर समाप्त हो गया। शुक्रवार को प्रथम सैटेलाइट के दौरान जारी की गई सीटों पर दाखिला लेने के लिए अंतिम दिन था। दाखिला लेने के लिए विद्यार्थियों की भीड़ लगी रही। कैथल के राजकीय ITI में दाखिला कमेटी के अध्यक्ष वर्ग अनुदेशक ने बताया कि शुक्रवार तक प्रथम काउंसलिंग के दौरान जारी की गई 694 सीटों में से 298 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया है। ITI के अधिकारियों ने बताया कि जिन विद्यार्थियों को प्रथम मेरिट लिस्ट में सीट रिलीज हुई है तथा उन्हें संबंधित ITI में जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई है, तो वे विद्यार्थी शनिवार को ऑनलाइन फीस जमा करवा सकते हैं। जिन विद्यार्थियों को प्रथम मेरिट लिस्ट में सीट रिलीज की गई है तथा उन्होंने ITI में दाखिला नहीं लिया, तो ऐसे विद्यार्थियों को दूसरी काउंसलिंग में भाग लेने के लिए जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपए तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए 250 यानी 250 रुपए रखा गया है। इससे ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि विभाग की जुर्माना की यह प्रक्रिया विभाग को मालामाल बना देगी। इस प्रकार से यह जुर्माना अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो यह करीब 50 लाख रुपए तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। उम्र 60 के पार होते ही राशन डिपो होगा रद्द, कमीशन के बदले लो बुढ़ापा पेंशन। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से राशन डिपो लेकर गुजारा करने वाले डिपो होल्डर्स के लिए बुरी खबर है। परिवार पहचान पत्र में उम्र 60 के पार होते ही राशन डिपो रद्द हो जाएगा। उसके बाद विभाग की ओर से किसी और को डिपो अलॉट कर दिया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। विभाग की ओर से ऐसे डिपो होल्डरों की पहचान करना शुरू कर दिया है जो इस उम्र को पार कर चुके हैं या जल्द ही पार करने वाले हैं। अभी तक राशन डिपो चलाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी। इस आयु वर्ग के लोगों को सरकार की ओर से PPP यानी परिवार पहचान पत्र के अनुसार वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पाने का हकदार मान लिया जाता है। नए नियम के अनुसार इससे एक साथ दोहरा लाभ लेने से बचा जा सकेगा।
सब्जी से धनिया की महक हुई गायब, हरी मिर्च ने भी बिगाड़ा जायका। पहले भारी गर्मी और अब बरसात के कारण बागवानी फसलों का उत्पादन प्रभावित हुआ है। मंडियों में सब्जियों की आवक ने इनके भाव काफी बढ़ा दिए हैं। सब्जियां भोजन का जायका बिगाड़ने का काम कर रही हैं। धनिया और मिर्च महंगे हो चुके हैं। टमाटर के दाम एक बार फिर से आसमान पर जाने लगे हैं। अन्य सब्जियों के रेट भी काफी बढ़े हुए हैं। महंगाई की मार सब्जी और फलों पर अपना असर दिखा रही है। सब्जी में तड़का लगाने वाला धनिया 150 और मिर्च 80 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। इसके अलावा अदरक, फूलगोभी, नींबू, अरबी व शिमला मिर्च के दामों में भी काफी इजाफा हुआ है। पिछले महीने जहां सब्जी मंडी से टमाटर 10 से 15 रुपए किलो बिक रहा था, इस समय टमाटर के दाम 40 रुपए तक बढ़ गए हैं। इसी तरह कई सब्जियों व फलों के दाम उछाल मारने लगे हैं। रेवाड़ी में बाउल रोड स्थित बिठवाना सब्जी मंडी में फल व सब्जियां जयपुर राजस्थान की मोहाना मंडी व दिल्ली की आजादपुर मंडी से आ रही हैं। सब्जियों की पैदावार कम होने के कारण दामों में उछाल आ गया है। मौसम ठीक हो जाने पर भाव कम हो जाएंगे। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा के लिए केंद्र सरकार ने 2455.39 करोड़ रुपए किए जारी। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूती लाने की दिशा में केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 110 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2022-23 के दौरान इस मिशन के तहत करनाल, पलवल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में इंटीग्रेटेड जिला पब्लिक हेल्थ लैब का निर्माण और उन्नयन किया जाएगा, जिस पर लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इसके अलावा जींद, झज्जर और बीके अस्पताल फरीदाबाद में 50-50 बेड के 3 क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी बनाए जाएंगे, जिन पर लगभग 80 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथ ही राजकीय मेडिकल कॉलेज खानपुर कला में लगभग 24 करोड़ रुपए की लागत से 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाया जाएगा। यह जानकारी मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में आयोजित स्टेट हेल्थ सोसाइटी NHM हरियाणा की बैठक में दी गई है। सोनाली फोगाट केस, पीए सुधीर सांगवान ने खोला मुंह, बोला सोनाली फोगाट को दिया गया था 1.5 ग्राम ड्रग्स। सोनाली फोगाट हत्याकांड में अब ड्रग्स की एंट्री हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पीएम सुधीर सांगवान ने पुलिस को पूछताछ के दौरान बताया कि उसने ड्रग्स दी थी। जान से मारने में सिंथेटिक ड्रग का इस्तेमाल हुआ है। इससे पहले पीए और उसके साथी सुखविंदर हार्ट अटैक की बात कह रहे थे। दरअसल गोवा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अभी सोनाली फोगाट की विसरा रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। इस रिपोर्ट से पता चलेगा कि फोगाट को कौन सा ड्रग और कितनी मात्रा में दिया गया था। गोवा डीजीपी जसपाल सिंह ने बताया कि पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने 22 अगस्त की रात सोनाली को जबरन ड्रग देने की बात कबूली है। ड्रग की ओवरडोज से सोनाली की तबीयत बिगड़ी तो दोनों उसे वॉशरूम ले गए, जहां दोनों सोनाली के साथ लगभग 2 घंटे तक बैठे रहे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी में सभी पार्टी करते नजर आ रहे हैं। बताया कि सीसीटीवी फुटेज से देखा जा रहा था कि बोतल के जरिए उसे कुछ दिया गया था और वह उसे पीने में झिझक रही थी। इसका मतलब है कि उसे न चाहते हुए भी अप्रिय पदार्थ दिया जा रहा था। पूछताछ के बाद जांच की गई और सीसीटीवी फुटेज को स्कैन किया गया। वहीं सोनाली की मौत से पहले एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। 21 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि होटल की गलियारे से सोनाली जा तो रही है, लेकिन वो ठीक से पांव जमीन पर नहीं रख पा रही है। वो दोनों टांगे फैलाकर चल रही है। साथ ही पीए सुधीर उन्हें पकड़कर ले जा रहे हैं। ऐसे में लग रहा है कि वह बहुत ज्यादा नशे में थी। सोनाली फोगाट से जुड़ा ये सीसीटीवी फुटेज सुबह 4:27 का बताया जा रहा है। शामली अंबाला नेशनल हाईवे के निर्माण में आई बड़ी अड़चन, इस मांग पर अड़े लोग। उत्तर प्रदेश के शामली से हरियाणा के अंबाला तक बनने वाले नेशनल हाईवे पर शुरू किए गए निर्माण कार्य में अड़चन आ गई है। गांव भूपका के ग्रामीणों ने उनकी अधिग्रहण की गई भूमि के मुआवजे में बढ़ोतरी किए जाने व सर्विस लेन की व्यवस्था करने की मांग पूरी होने तक निर्माण कार्य रुकवा दिया है। किसानों ने सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बाजार भाव से काफी कम मुआवजा दे रही है, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा। यूपी के शामली से अंबाला तक बनने वाले नेशनल हाईवे के लिए यमुनानगर के रादौर क्षेत्र के कई गाँव की सैकड़ों एकड़ भूमि अधिग्रहण की गई है। किसानों का कहना है कि अधिग्रहण की गई भूमि का किसानों को बाजार भाव से भी कम मुआवजा दिया जा रहा है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने सरकार से अधिग्रहण की गई भूमि का कम से कम 1.5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिए जाने की मांग की है। किसानों का कहना है कि नेशनल हाईवे में कुछ किसानों की अधिग्रहण की गई भूमि के अलावा छोटे छोटे टुकड़े रह गए हैं, जिसमें न खेती की जा सकती है और न ही उन्हें किसी और को बेचा जा सकता है। उन्होंने सरकार से इन छोटे छोटे टुकड़ों में बेची गई भूमि के लिए कोई योजना बनाए जाने की मांग की है, ताकि किसानों को नुकसान न हो सके। वहीं ग्रामीणों ने हाईवे में सर्विस लेन की व्यवस्था किए जाने की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि जब तक सरकार उनकी यह मांग पूरी नहीं करती है, तब तक वे नेशनल हाईवे पर निर्माण कार्य शुरू नहीं होने देंगे। हरियाणा एसएससी ने जारी किया व्हाट्सएप नंबर, अभ्यर्थी कर सकते हैं शिकायत। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने संबंधित समस्या के समाधान के लिए अभ्यर्थी अब व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत कर सकेंगे। इसके लिए हरियाणा सरकार ने व्हाट्सएप नंबर 9872723100 जारी किया है, यानी 9872723100। उक्त नंबर फिलहाल काम करेगा, क्योंकि आयोग का पोर्टल फिलहाल काम नहीं कर रहा है। एनआईसी के पोर्टल पर जगह नहीं होने और समाधान पोर्टल के जरिए समस्याएं हल नहीं होने के कारण दिक्कत हो रही थी। अभ्यर्थियों की समस्या के समाधान के लिए हरियाणा
एसएससी ने इसके लिए 3 कर्मचारियों को नियुक्त किया है। साथ ही शिकायत निवारण कमेटी का भी गठन किया गया है। यह कमेटी व्हाट्सएप पर आने वाली शिकायतों, सुझावों और जानकारी की समीक्षा करेगी। नियुक्त कर्मचारी तय समय सीमा में संबंधित अभ्यर्थियों को जवाब भी देंगे। हरियाणा एसएससी की ओर से व्हाट्सएप पर आई तमाम शिकायतों को प्राथमिकता के साथ निपटाया जाएगा। भाजपा नेत्री एवं टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की गोवा में संदिग्ध मौत मामले में जिस सुखविंदर का नाम सामने आ रहा है वह दादरी जिले के गांव बंदोला का रहने वाला है। सोनाली की संदिग्ध मौत वाले दिन भी वह साथ ही बताया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सुखविंदर सिरसा से विधायक गोपाल कांडा के साथ वर्षों से जुड़ा हुआ है, जो पिछले 10 साल से गुरुग्राम में रहता है। उनकी पत्नी व माता पिता गाँव में रहते हैं। आरोपित सुखविंदर के पिता धर्म सिंह किसान है, लेकिन सुखविंदर छोटी सी उम्र में ही बड़े सपने देखने लगा। बताया जा रहा है कि साल 2008 में गोपाल कांडा से जुड़ गया था। उसके बाद 2009 के विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान सिरसा में देखा गया। गोपाल कांडा को जीत मिलने के बाद उसका काफी नजदीक हो गया। साल 2011 में प्रदेश सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री गोपाल कांडा सुखविंदर के निमंत्रण पर उनके गांव मंदोला भी आए थे। उनके पिता धर्म सिंह ने बताया कि वह एक साधारण किसान है। सुखविंदर कई सालों से गुरुग्राम में रह रहा है। सुखविंदर के गोवा जाने की जानकारी उनको नहीं है। पहले सुखविंदर बताता था कि वह गोपाल कांडा के साथ रहता है, लेकिन अब उनके साथ नहीं रहता। धर्म सिंह ने कहा कि अगर उनके बेटे ने गलती की है तो सजा भुगतनी पड़ेगी। सूत्रों ने बताया कि सोनाली फोगाट के निजी सचिव सुधीर सांगवान व सुखविंदर अच्छे दोस्त हैं। सुधीर के जरिए सुखविंदर ने सोनाली से जान पहचान बनाई। जिस दिन सोनाली की संदिग्ध मौत हुई तो सुखविंदर भी वहीं था। सुधीर व सुखविंदर के खिलाफ गोवा पुलिस को सबूत मिले हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सुखविंदर गांव में सबके साथ मिलजुल कर रहता था। कुछ वर्षों से कभी कभार गांव आता था। गांव वालों ने कहा कि उनको यकीन नहीं हो रहा है कि सुखविंदर भी इस षड्यंत्र में शामिल होगा। हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सरकार दे रही है सब्सिडी। आप भी उठा सकते हैं इसका लाभ। नू की अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर सुबीता ढाका ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा एक योजना हरियाणा महिला विकास के माध्यम से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिलाओं का आत्मनिर्भर बनाने और उनके आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए लागू की गई है। उन्होंने बताया कि महिलाएं बुटीक, फोटोकॉपी की दुकान, पापड़ बनाना, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, हैंडलूम, बैग बनाना, कैंटीन सर्विस इत्यादि पर अपना काम कर सकती हैं। केवल हरियाणा की मूल निवासी महिलाएं जिनकी परिवार पहचान पत्र के अनुसार 5 लाख रुपए से अधिक आय न हो इस योजना के लिए लाभ पात्र होंगी। ऋण के लिए आवेदन करते समय संभावित लाभार्थी की उम्र की बात करें तो 18 साल से लेकर 60 साल के बीच होनी चाहिए। राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट आकार की फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, अनुभव प्रमाण पत्र आदि होनी चाहिए। साथ ही अधिकतम ऋण सीमा 3 लाख रुपए तक है। अंतिम यात्रा पर सोनाली फोगाट के आखिरी सफर में उमड़ी प्रशंसकों की भीड़। बेटी ने मां की अर्थी को कंधा देकर दी मुखाग्नि। भाजपा नेता सोनाली फोगाट का हिसार के ऋषिनगर स्थित शमशान गृह में अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को डंडूर स्थित फार्म हाउस पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया, जहां से उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई। वहीं उनकी बेटी यशोधरा ने मां की अर्थी को कंधा दिया और चिता को मुखाग्नि दी। इस दृश्य को देखकर वहां हर कोई भावुक था। सोनाली की अंतिम यात्रा और संस्कार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, रतिया के विधायक लक्ष्मण सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र, पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता प्रोफेसर संपत सिंह, पर्वतारोही अनिता कुंडू व नवीन जयहिंद भी पहुंचे। कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई सोनाली फोगाट को श्रद्धांजलि देने शमशान घाट पहुंचे। सोनाली फोगाट के पार्थिव शरीर को शुक्रवार तड़के तकरीबन 2:30 बजे हिसार के नागरिक अस्पताल में लाया गया। बता दें कि सोनाली मूल रूप से हरियाणा के फतेहाबाद के रहने वाली थी और 3 बहनें और 1 भाई है। सोनाली ने अपने कैरियर के शुरुआती दौर में हिसार दूरदर्शन में एंकरिंग के द्वारा की। वे कई टीवी सीरियल में बड़ी भूमिका में आई हैं। टीवी सीरियल अम्मा में उनकी भूमिका को खूब सराहा गया। टीवी एक्टर सोनाली फोगाट अभिनय के साथ साथ पिछले 1 दशक से भाजपा में एक्टिव राजनीति भी कर रही थी और विधानसभा आदमपुर से चुनावी दंगल में भी उतर चुकी थी। हरे निशान में बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 59 अंक बढ़कर 58,833 पर बंद हुआ। सोने चांदी की चमक घटी। डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ रुपया। हफ्ते के 5वें और आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 59.15 अंक की बढ़त के साथ 58,833.87 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो 36.45 अंक बढ़कर 17,558.90 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से सिर्फ 8 शेयरों में गिरावट देखी गई। वहीं दूसरी ओर सोने चांदी में गिरावट दिखी। 24 कैरेट सोना 51,668 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 55,607 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं रुपया डॉलर के मुकाबले 6 पैसे मजबूत हुआ है। 1 डॉलर की कीमत 79 रुपए 86 पैसे चल रही है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।